नमस्कार दोस्तों। अभी 2 दिन पहले पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। बहुत सारे सवाल सरकार पर खड़े हुए, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए, रक्षा मंत्रालय पर खड़े हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावों पर खड़े हुए। लेकिन आज बेशर्मी के साथ ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ और अलर्ट जारी करने के लिए, चेतावनी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार जाकर वो वहां पर पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आखिर बिहार में क्यों गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऐसा क्या जरूरत थी? मोदी जी को तो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था। इस वक्त उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी जिन लोगों के घर उजड़ गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। देश सुरक्षित हाथों में होने का वादा तो किया गया, पर असल में जो ग्राउंड रियलिटी थी वो इससे बिल्कुल अलग थी। ये तमाम सवालों की चिंता करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव को भुनाने में लगे हुए हैं। ये तस्वीर जाहिर करती है कि देश के प्रधानमंत्री को इस देश की कितनी चिंता है। वो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ वहां पर बैठकर बिहार के चुनाव के लिए वादे कर रहे हैं। उस जम्मू कश्मीर के हमले से बिहार के चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपदा में अवसर तलाश रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। कुछ समय में बिहार में चुनाव है और इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता जनता को भड़काने का, जनता के दिलों में धर्म का जो नफरत का बीज है वो बोने के लिए। दोस्तों, इस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उस पर गौर करिए। वहां पहुंचकर मंच पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ा सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। इसमें से कोई बंगला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश तो ये दे दिया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये कहने के लिए, ये बताने के लिए, ये चेतावनी देने के लिए मंच कहां का चुना गया? बिहार का, उस राज्य का जहां पर कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।